अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, यानी हमारे पास अगर इक्वेशन नॉन लीनियर हो और ऑर्डर उसका, जैसे हमने नॉन लीनियर का पहले पढ़ा था ना, हमने नॉन लीनियर पढ़ा था फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नॉन लीनियर हो तो उसके लिए हमने कुछ मेथड पढ़े थे, जिसमें हम अगर हमारे पास इस तरह टाइप की कोई इक्वेशन होती थी तो हम क्या करते थे, हमारे पास तीन मेथड थे। एक था सॉल्वेबल फॉर p, एक था सॉल्वेबल फॉर y, एक था सॉल्वेबल फॉर x। ठीक है, आज हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पढ़ेंगे और हम कहेंगे कि अगर इसका ऑर्डर हायर ऑर्डर हो, ठीक है, यानी सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो फिर हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है, फर्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो, यानी इसमें nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर है और इसमें dy बाई dx तक टर्म्स जो हैं वो डेरिवेटिव के मौजूद हैं और साथ में यहाँ पे x का कोई फंक्शन होगा। ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x तक डेरिवेटिव्स मौजूद हैं और साथ में x का कोई फंक्शन है। अगर हम इस तरह से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हमने सिंपल क्या करना होगा, हम लेट कर देंगे dy बाई dx को p के इक्वल। ठीक है, ये आपने कब करना है, अगर डेरिवेटिव में dy बाई dx तक डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx मौजूद हो और x का कोई फंक्शन साथ में हो। ठीक है, फंक्शन x का कोई साथ में हो, फिर आपने p को लेट कर लेना है dy बाई dx के। जब आप p के इक्वल करेंगे लेट dy बाई dx के, और यहाँ पे जैसे आप करेंगे ना, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो इस dy बाई dx को मैं लिख सकती हूँ d बाई dx, और यहाँ पे मैं n-1 n है तो n-1 पावर को अलग कर लेती हूँ और जो एक पावर है उसको मैं अलग कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx इस तरह से, और इस d की जगह जब हम p लिखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, dn-1 डिवाइड बाई dx एंड p, यानी p का n-1th डेरिवेटिव है। तो अब अगर आप देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी तरह इसको भी जब आप अलग करोगे दो पावर्स में तो ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। अब अगर आप इस पावर इसको देखें डिफरेंशियल इक्वेशन को तो ये n-1 ऑर्डर की होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ओरिजिनल जो थी वो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी अगर आप देखें, और जो p की dy बाई dx की जगह ओरिजिनल nth ऑर्डर की थी, जब हमने p की dy बाई dx की जगह p पुट किया तो n-1th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, यानी एक ऑर्डर इसका कम हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ये वाला है, इसकी कंडीशन ये है कि dy बाई dx हो और साथ में x का कोई फंक्शन हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, इससे ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा बाय 1। उसके बाद हमारे पास सेकेंड मेथड ये है कि अगर हमारे पास if the derivative of lowest order occurring in the differential equation is dry divided by dxr, यानी जो लोएस्ट ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास सबसे कम डेरिवेटिव मौजूद था dy बाई dx का, अगर इसके अलावा कोई पावर हो तो फिर डेरिवेटिव हो तो फिर हमने उसको p के इक्वल लेट करना है। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मौजूद है, फर्स्ट ऑर्डर है ही नहीं, तो फिर आपने सेकेंड ऑर्डर को p के इक्वल लेट करना है। ठीक है, ये सेकेंड मेथड हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड है कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो, ये हमारे पास किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर y तक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, और y dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर तक डेरिवेटिव्स मौजूद हों, और यहाँ पे अब देखें x का नहीं कोई y का फंक्शन हो। ठीक है, ऊपर हमने कहा था x का फंक्शन हो, अब अगर कोई y का फंक्शन हो फिर आपने क्या करना है, उसी तरह p को लेट करना है dy बाई dx, लेकिन उसके डेरिवेटिव्स आपने डिफरेंटली लेने हैं। ठीक है, जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये सेकंड डेरिवेटिव को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ d बाई dx, और d बाई dx दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, d बाई dx और d बाई dx, और y इसी तरह आ जाएगा और इसकी जगह हम p पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगी इक्वेशन, d बाई dx और dy बाई dx की जगह p पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये dp बाई dx के इक्वल हो जाएगा, और बाय चेन रूल इसको मैं लिख सकती हूँ dp बाई dy इंटू dy बाई dx। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ dy बाई dx, हमने ये वाला खुद से लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो dy बाई dx है ये किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है, और ये dy बाई dx इसी तरह आ जाएगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास ये डेरिवेटिव की वैल्यू आई है। इसी तरह फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए
कि जब हमने इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करने हैं जिसमें y का फंक्शन मौजूद हो, तो फिर आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, p इंटू डी पी बाय डी वाई। ठीक है, फिर जब आप थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसको आप d बाय डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स, यानी सेकेंड डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव होता है। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है, इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। और फिर इस पर आपने अगेन चेन रूल लगाना है। चेन रूल हम कैसे लगाएंगे, ये हमने इस तरह से, ये देखें d बाई डी एक्स था, तो d बाई डी एक्स को हमने फिर से d बाई डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इस तरह से लिख दिए। ठीक है, ये फंक्शन इसी तरह से आ गया। तो फिर आपने इस पे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगा देना है। प्रोडक्ट रूल वगैरह लगा के आपके पास ये जो है ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपने फिर, अब ये वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी है, या फिर किसी क्वेश्चन में ज़रूरत हो तो फिर हम लोग अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव है तो फिर आपने इस तरह से इसको लिख देना है। अब जब आप ये सारा कुछ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव की जगह जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी n-1 ऑर्डर की, यानी इसमें भी देखें ऑर्डर रिड्यूस हो गया, एक ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा। पहले nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, n-1th ऑर्डर बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड मेथड था जिसमें अगर फंक्शन y का मौजूद हो तो हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू p लेट करेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस अब ये होगा कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं इसकी जगह भी हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप देखें तो देखें सेकेंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है और साथ में x का कोई फंक्शन है। ठीक है, साथ में x का कोई फंक्शन है, यहाँ पे भी सारे x के ही फंक्शन हैं। ठीक है, ये x के ही फंक्शन है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x का फंक्शन था, हम क्या करते थे कि हम dy बाई डी एक्स को p के इक्वल लेट करते थे, और हमें पता है कि इसका मैं जब दोबारा डेरिवेटिव लूँगी, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लूँगी और यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, डी स्क्वायर y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने इक्वेशन जो 1 है हमारा क्वेश्चन जो है उसमें मैंने पुट कर देनी है। ठीक है, डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करूंगी, डी पी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स की जगह, डी एक्स स्क्वायर की जगह डी पी बाई डी एक्स प्लस एक्स इसी तरह, और जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमने क्योंकि पी के इक्वल लेट किया तो वो पी आ जाएगा, एक्स पी प्लस ए एक्स इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब आप देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर थी वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव इसमें मौजूद है। ठीक है, अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देखें तो थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसमें से p वाली इक्वेशंस को एक साइड पे लेकर जा सकते हैं और x वाले को एक साइड। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं तो इसमें से मैं x कॉमन निकाल सकती हूँ। ठीक है, दूसरी साइड पे जब लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगी x इंटू पी प्लस ए। ठीक है, और साथ में एक माइनस भी आ जाएगा क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड लेके जा रही हूँ। और फिर हम थोड़ा सा आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है, ये वाला x जो है ये दूसरी तरफ 1 ओवर x की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो p बाय ए है क्योंकि p के साथ है तो इसको डी के साथ ले आएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आपने इसको सेपरेबल बना लेना है। ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और सेपरेबल को सॉल्व करना आपको आता है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, यहाँ भी इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन लेंगे। यहाँ पे क्योंकि p के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो p का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 1 ऊपर मौजूद है, अगर ऊपर डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस p हो जाएगा। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x तो है, 2 नहीं है, तो 2 खुद से लगाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 को ये माइनस भी है। ठीक है, और 2 को हम क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2। अब डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस को हम पावर में लेकर जा सकते हैं तो ये -1/2 जो था वो पावर में आ गया। ठीक है, फिर और साथ में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि दो नेचुरल लॉग हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ भी नेचुरल लॉग लगा देंगे। ठीक है, फिर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों आपस में अगर ऐड हो रहे हैं तो एक नेचुरल लॉग आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
कि जब आपने इसको हम अगर थोड़ा सा ये जो p था वो हमने किसके इक्वल लेट किया था, क्योंकि हमें आंसर भी एक्स वाई में चाहिए। अगर क्वेश्चन एक्स वाई में था तो p की जगह p की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो थी dy बाई डी एक्स। ये a दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी, और ये जो dx डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगेन दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेना है इस dy को, डिफरेंशियल को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि 1 है और 1 की इंटीग्रेशन y होगी, y के रिस्पेक्ट से अगर इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो y हो जाएगा ये c1। यहाँ पे दोनों पे अलग अलग लगाएंगे, इस पे अलग इंटीग्रेशन लगेगी और इस पे अलग लगेगी, ठीक है, a पे। तो जब फर्स्ट वाली पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये किसका फार्मूला है, जो फर्स्ट वाला है ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का है, तो इसकी जगह साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ आ जाएगा, और एक का डेरिवेटिव क्या होगा, ax होगा, और प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आप लोगों का सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया है कि जब डेरिवेटिव्स मौजूद हों, dy बाई डी एक्स मौजूद हो, ठीक है, और साथ में यहाँ पे कोई x का फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो, x का, तो वो मेथड हमने कर लिया। उसमें हमने सिंपल इसको बस p के इक्वल लेट करना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अब हम सेकंड मेथड करेंगे। सेकंड मेथड में हमने कहा था कि थर्ड वाला मेथड, ठीक है। थर्ड वाले मेथड में हमने कहा था कि अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स तक के फंक्शन मौजूद हों और कोई y का फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे देखें ये y का फंक्शन मौजूद है, ठीक है। अगर y का कोई फंक्शन हो तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने लेट करना होता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p हमने लेट करना था। उसी के साथ हमने सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली थी जो हमारे पास आई थी p इंटू डी पी बाई डी वाई। ये आप लोगों को या तो याद हो, ठीक है, सही याद हो आपको, और अगर याद नहीं हो तो फिर आप उसी तरह से पूरे स्टेप्स करके ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज अब हमने क्या करनी है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, डी स्क्र वाई की जगह p बाई डी वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये p इंटू डी पी बाई डी वाई आ गया, प्लस यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर था तो वो p स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू दूसरी तरफ dy बाई डी एक्स था, उसकी जगह भी p आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में से हम p को कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल दिए, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो p है इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये माइनस p हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस p, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि दूसरी तरफ ले गए तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म की हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है। और अब इसमें से अगर मैं p कॉमन निकालूं, इस इक्वेशन में से अगर मैं p कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा हमारे पास p इंटू ये सारी इक्वेशन इसी तरह से नीचे आ जाएगी, और सॉरी यहाँ तक ये सारी इसी तरह नीचे आ जाएगी, माइनस ये p कॉमन निकल आया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। फिर अब या तो हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं, दो कोई भी नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि या तो p इक्वल्स टू 0 होगा और या सेकंड इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होगी, ठीक है। अब हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास 2 है, क्योंकि p इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब है कि p की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, dy बाई डी एक्स हमने लेट किया था p के इक्वल, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास 0 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी dy इज इक्वल्स टू 0 dx, या इस तरह से आप किसी तरह से भी इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और जब आप इंटीग्रेशन लेंगे इसको जब आप इंटीग्रेशन लेंगे दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डेरिवेटिव कैंसिल होंगे तो y रह जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमारे पास है। अब हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये जिसको इक्वेशन नंबर 3 कहा हुआ है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको हमने सॉल्व अगर करना है तो ये आप देखें सेपरेबल, इसमें y की वैल्यूज अलग हैं और यहाँ पे देखें p की वैल्यूज अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये सेपरेबल इक्वेशन है, ठीक है। सेपरेबल करके आपने सेपरेट फॉर्म में लिख लेना है। y की वैल्यूज को एक तरफ लेकर जाएंगे, p की वैल्यूज को एक तरफ लेकर जाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ y, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ y होती है। उसके बाद माइनस यहाँ पे p-1
इसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ p माइनस 1, ठीक है। और प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा, तो कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट को हम कह देते हैं कि कांस्टेंट हमारे पास जो है वो भी नेचुरल लॉग ऑफ c1 है, ठीक, क्योंकि कांस्टेंट बहुत सारे हैं तो हमने c1 c2 इस तरह से कह देना। अब ये नेचुरल लॉग ये आप इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि हम नेचुरल लॉग को एक नेचुरल लॉग में लिख के ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और ये दूसरी तरफ जो नेचुरल लॉग ऑफ c है वो इसी तरह आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ c1 इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब ये नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y इंटू p माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये क्या रह जाएगा हमारे पास c1, और फिर ये p माइनस 1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि y की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू में हमने क्या करना है, ये जो p है इसकी जगह हमने dy बाई dx पुट कर दिया, तो p की जगह हमने जब dy बाई dx पुट कर दिया, तो अब अगर आप देखें अब ये फिर से हमारे पास क्या बन गई है, सेपरेबल इक्वेशन बन गई है, ठीक है, फिर से सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। आपने क्या करना है कि इस y को पहले दोनों से अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, फिर दूसरी तरफ ले जाके इसको प्लस कर दिया जो y है, और फिर आपने ये वाली वैल्यूज यहाँ पे प्लस हो रही हैं, ये डिवाइड हो जाएंगे, dx को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन बनने के बाद आपने अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड है वो आपने लगा देने हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो 4 and 5 बोथ सेटिस्फाइज वन, ये दो सोल्यूशन हमारे पास आए, एक ये वाला सोल्यूशन आया है और एक हमारे पास ये y इज इक्वल टू c ये सोल्यूशन आया है, ठीक है। दो सोल्यूशन आ गए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास सॉल्यूशन आ गए हैं, तो ठीक है, फिर यही आपका सॉल्यूशन होगा। ये दो सॉल्यूशंस आपके इक्वेशन नंबर 1 के आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड था वो हमारे पास ये था कि अब तक जो हमने दो मेथड पढ़े हैं उसमें हमारे पास जो डेरिवेटिव लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता था वो dy बाई dx होता था। अब हम कहते हैं कि अगर dy बाई dx के अलावा कोई और मतलब dy बाई dx ना हो, ठीक है, उससे कोई और डेरिवेटिव जो है वो लोएस्ट हो। जैसे यहाँ पे देखें थर्ड है डेरिवेटिव मौजूद है, सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है, फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, मतलब लोएस्ट कौन सा है, सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो जो लोएस्ट वाला होगा उसको हमने p के इक्वल लेट कर लेना है। इसको जब हमने p के इक्वल लेट किया है, अब हमने इसको अगर इस इक्वेशन में p के इक्वल लेट करके हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे जो 2x है, ठीक है, 2x इसी तरह आ जाएगा। इस सेकंड डेरिवेटिव की जगह p पुट कर देंगे, और ये जो थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव को हम क्या कह सकते हैं, थर्ड डेरिवेटिव अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ले लूँ ये dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं dy बाई dx ले लूँ तो थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आया, dp बाई dx। तो जो थर्ड डेरिवेटिव उसकी जगह dp बाई dx पुट कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है यानी p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई है। इसको अगर आप देखें तो ये p में सेपरेबल है, ये p वाली वैल्यूज हैं, इनको हम एक तरफ ले जाते हैं, ये p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको यहाँ आके डिवाइड कर देती हूँ, और ये जो x वाली वैल्यूज हैं इनको जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो dx और ये x दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dx बाय x, ठीक है। ये सेपरेबल इक्वेशन थी, सेपरेबल बन गई है। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेना है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो ये 2p dp बाय ये जो बन जाएगा जो भी इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब नीचे अगर यहाँ पे देखें तो p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, p स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू p, 2p, ठीक है। और माइनस a स्क्वायर का क्या होता है 0, यानी 2p है, 2p ऊपर प्रेजेंट है। जब डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो सिंपल हम नीचे वाली वैल्यू का नेचुरल लॉग ले लेते हैं, और 1 और x का भी नेचुरल लॉग ऑफ x होगा। तो इंटीग्रेशन हमने लिखनी नेचुरल लॉग ऑफ p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x, और क्योंकि दो नेचुरल लॉग हैं तो कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग ऑफ c1 होगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों अगर अलग अलग हैं और सम हो रहा है तो हम एक नेचुरल लॉग में लिख के मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और फिर नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे, p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c1x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो a स्क्वायर दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और p पे क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगा दिए, ठीक है। अब p की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, p क्योंकि आंसर हमें y और x में चाहिए। p की जगह जब हमने वैल्यू पुट कर दी, अब ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव है
तो हम इसके इंटीग्रेशन लेंगे एक बार। जब एक बार इंटीग्रेशन लेंगे तो एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा, dy बाई डी एक्स रह जाएगा। और इस तरफ आपको इंटीग्रेशन आती है, ठीक है, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन आप लोग लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, डेरिवेटिव इसका क्या होगा, c1 होगा, ठीक है। जब c1 होगा तो वो c1 आगे प्रेजेंट करने के लिए आपने क्या करना है, c1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे c1 डिवाइड भी कर मल्टीप्लाई भी कर देना है और c1 डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, और फिर पावर रूल लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन कर लेनी है। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए, ठीक है, एक डेरिवेटिव खत्म कर दिया, इसको दोबारा फिर इंटीग्रेशन लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड ये वाली होगी तो इस पे भी आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है, ठीक है। फिर दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने जो तीनों इक्वेशंस हैं, तीन मेथड से आपने कर लेना है, ठीक है। अगर dy बाई डी एक्स हो और साथ में x का फंक्शन हो तो आपने सिंपल dy बाई डी एक्स की जगह p को पुट कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और अगर आपके पास dy बाई डी एक्स हो और y का फंक्शन हो तो फिर आपने dy बाई डी एक्स को p के इक्वल लेट करना है और उसका जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हैं वो भी पुट करनी है, ठीक है, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। और अगर dy बाई डी एक्स हो, उसकी कोई जो लोएस्ट पावर हो वो फर्स्ट डेरिवेटिव के अलावा कुछ हो तो आपने उसको p के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने।